आपके बाबा नशा वगैरह करते हैं? नहीं नहीं, नशा नहीं करते, बस मारते, जुल्म करना बच्चों पे, ये वो ऐसे किसी के। ज़हनी तवाज़ुन ठीक है उनका? लगता तो नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। आपके बाबा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? नहीं, वो किसी के कहने पे ये सब कुछ करते हैं या खुद से करते नहीं मतलब आपस में दादो वगैरह चाचू वगैरह कह देते थे कि आज तेरी बेटी, मतलब वो उनको किसी ने कह दिया ना तेरी बेटी ऐसे दुपट्टे से बाहर बाहर निकली तो उन्होंने पकड़ के मार देना, इतना मारना है। हमारे गांव में तो कुछ लोग ऐसे कत्ल कर देते थे अपनी बेटियों के, वो बाहर। हैं? हमारा तो इस्लाम भी ये कहता है कि वैसे मैं मानती हूँ कि हमारी मजहब में ये चीजें नहीं है, औरत को तो एक दुपट्टा उतारने की भी इजाजत नहीं है, गैर अजनबी को किसी को दिखाना, ये वो चीजें नहीं है। मैं भी पहले ऐसी थी, लेकिन मेरी मजबूरी है इस फील्ड में आना। मेरी मम्मा को तो मैं नहीं कह सकती, अभी कुछ दिन पहले उनको अटैक हुआ है, तो अभी भाई हैं वो पढ़ रहे हैं, तो मेरे सर पे कोई बड़ा नहीं है ना, तो सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मैंने ही चीज़ों को देखना है। अगर आपके बाबा कहेंगे हम आपको नहीं मारेंगे, आज के बाद मैं खर्चा वगैरह भी दूंगा, सारा हम आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, तो आप फील्ड छोड़ के अपने बाबा के पास चली जाएंगे? लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, मतलब वो ठीक, कभी इतनी दफ़ा काफ़ी दफ़ा हम चले गए आ गए, लेकिन वो कभी सुधरते नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अगर वो ऐसा करें तो मैं तो 1 सेकंड लगाऊं फील्ड छोड़ने के लिए। अगर कोई व्यूवर्स के अंदर से जो आपका पर मंथ का खर्चा है वो आप लोगों को पे करे और आपको कोई आप सुकून से घर में बैठें और आप अपनी स्टडी वगैरह करें या आप अपनी शादी वगैरह करें, तो फिर आप बैठ जाएंगी? हाँ मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगी, और शादियों की तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफरें आती हैं। कोई इस तरह का अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए, वो कहता है कि हाँ मैं आपके साथ शादी भी करता हूँ और उसके बाद जो आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं वो भी मैं उठाता हूँ, आपकी मामा को जो उनकी मेडिसिन वगैरह हैं, घर के ऊपर काम वाली या भाई वगैरह छोटे उनको सपोर्ट A to Z सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, तो आप क्या कहें? इतने लोग अच्छे मिलते नहीं हैं जितना आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती कि मुझे कोई ताना मारे तो ये थी तो तेरे लिए मैंने ये किया। मैं चाहती हूँ मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, एक दफ़ा मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, अपनी माँ के लिए कुछ बन जाऊँ, फिर ये बाद में शादी वादी देखूंगी। और मैं भी तो मैंने 3-4 साल शादी करनी ही नहीं है पहली बात। चाहूँगी आप टुंडी हैं, अभी तक आप अपने टांगों पर नहीं खड़ी हो सकी? हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं अपने पाँव पे एक दफ़ा खड़ी हो जाऊँ ताकि लोग देखें, जिनके सामने मैं समझती हूँ कि टांग पे कोई प्लास्टर वगैरह लगा हो? हाँ हुआ प्लस्तर। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, मैं कुछ बन सकूँ, मेरे कहने का मतलब ये। अल्लाह, नहीं, इंटरव्यू के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपने पाँव पे खड़ी हो जाइएगा। हाँ मैं हो सकती हूँ पाँव पे खड़ी, ऐसे भी क्या। और किस तरह का पाँव पे खड़े होना है आपने? ओ, मैं कुछ बन के पैसा कमाना चाहती हूँ, मतलब अपने किसी का सहारा नहीं महीने का 7 लाख रुपया कमा रही है और क्या कमाना है आपने? अरे घर बार तो ले लूँ, अपनी माँ के लिए कुछ बन जाऊँ, ये तो पहले भी मैंने यही बोला था ना कि एक दिन मेरी डेथ होती है कि ताकि वो बैठ के घर खाएं। बाहर उनको आउटिंग पे जाना पड़े, वहाँ पे बैठ के खा लिया फिर? मैं घर की बात कर रही हूँ। मतलब जो आपने कमाया उस पैसे को घर पे बैठ के खाएं और बाहर बैठ के ना खाएं? हाँ ऐसी, बाहर आउटिंग वगैरह पे जाना हो फिर वो क्या करेंगे? तो वो बाहर खा लें, बाहर से मतलब कुछ खा लें, किसी के घर पे काम करके, ये मैं चाह रही हूँ कि ना खाएं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी सारी स्टोरी सुनी, बहुत ही दर्दनाक इनकी स्टोरी है और इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हालात के मारे इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, और जो लाइफ के अंदर जो मुश्किल होता है ना, उसके बाद आसानी ज़रूर होती है, जैसे रात के बाद दिन होता है। इसी तरह जब भी आप कोशिश करते हैं तो आप लोगों को अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दे देती है और आप अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।